Hello, my dear student. Dear student, I am your teacher of English grammar, and as you know, today's time of our English grammar, and we do work in our English books. So let's see what is our work today's class. डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोरी राइटिंग। आज हम स्टोरी राइटिंग करेंगे, कुछ स्टोरीज करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होगी। तो देखिए, फर्स्ट हमारी रहेगी यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन मीन्स एकता में ही ताकत है। तो देखिए स्टोरी देखिए। एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स। एक बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्रूअल अमंग देमसेल्फ। वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को बुलाया। ही टुक ए बंडल ऑफ स्टिक्स। और उसने लकड़ियों का एक बंडल उठाया। ही आस्क्ड ईच ऑफ हिज सन्स टू ब्रेक द बंडल। और उसने अपने हर एक बेटे से कहा कि आप इसको तोड़िए, बंडल को तोड़िए। एवरी वन ऑफ दी 4 sons tried to break the bundle, but none of them could break it. और चारों बेटों ने एक एक करके उसको तोड़ने की, जो लकड़ियों का बंडल था उसको तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से कोई उसे नहीं तोड़ पाया। Then the father asked his sons to break the sticks of the bundle one by one. और उसके बाद में पिताजी ने कहा कि आप एक एक बंडल में से एक एक लकड़ी निकालो और एक एक करके उनको तोड़ो। Everyone was able to do so. और हर कोई ये करने में सक्षम रहा, यानी चारों बेटों ने वो लकड़ियाँ फिर तोड़ दी। दी फादर सेड टू हिज सन, माई सन्स, इफ़ यू आर यूनाइटेड नो एनिमी कैन डू यू एनी हार्म। और तब पिताजी ने कहा, मेरे बच्चों, यदि तुम लोग एक साथ रहोगे, संगठित रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये हमारी स्टोरी थी, यानी कि अगर हम ग्रुप में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब मोरल ऑफ देखिए, मोरल ऑफ द स्टोरी है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब हम साथ में होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, एकता में होते हैं, संगठन में होते हैं, तब हम खड़े रह सकते हैं। और जब हमें तोड़ दिया जाए या फिर हम अलग अलग हो जाते हैं, तब हम गिर सकते हैं, यानी कि एकता में ही ताकत होती है। आगे है स्टोरी नंबर 2, दी फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी और अंगूर। तो ये देखिए स्टोरी देखिए। वंस देयर वॉज ए वेरी हंग्री फॉक्स। एक बार एक बहुत ही भूखी लोमड़ी थी। इट हैड नथिंग टू ईट। और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इट वेंट हियर एंड दियर इन सर्च ऑफ फूड। और वो यहाँ से वहाँ भोजन की तलाश में घूमती रही। बट इट कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। एट लास्ट इट रीच्ड ए गार्डन। और अंत में वो एक बगीचे में पहुंची। देयर इट सा बंचेज ऑफ ग्रेप्स। और उसने बंचेज ऑफ ग्रेप्स का मीन होता है अंगूरों का गुच्छा देखा। दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। और वाइन का मीन होता है जो अंगूर की बेल होती है, उस पर वो लगे हुए थे। इट्स माउथ बिगेन टू वाटर टू सी देम। और उसके मुंह में पानी आ गया जब उसने उन ग्रेप्स के बंचेस को देखा। इट जम्प्ड एट देम। और वो उसके ऊपर कूदी। बट दे वर वेरी हाई। लेकिन वो बहुत ऊंचे थे। When it could not get the grapes, it said to itself, these grapes are sour. और जब वह उन ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाई, तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। मोरल देखिए, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी sour. जब अंगूर पहुंच से दूर थे तो क्या कहा गया कि अंगूर खट्टे हैं। आगे थर्ड स्टोरी देखिए, द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। देखिए, ए क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। एक कौवा बहुत प्यासा था। इट लुक्ड फॉर वाटर हियर एंड दियर। और उसने पानी की तलाश में यहाँ से वहाँ पानी की तलाश की, यहाँ से वहाँ उसने पानी की तलाश करी। बट इट फाउंड इट नाउवेयर। लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिला। एट लास्ट इट सा ए पिक्चर। और अंत में उसको एक मटका दिखाई दिया। इट फ्ले टू द पिक्चर। और वह उस मटके के पास पहुँचा। बट देयर वॉज ओनली ए लिटिल वाटर इन द पिक्चर। लेकिन क्या था, उस पिक्चर में तो बहुत कम पानी था। इट वॉज एट द बॉटम। और जितना जो भी पानी था वो पेंधे में या बॉटम में था। इट्स बीक कुड नॉट रीच इट। और उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। इट थॉट ऑफ ए प्लान। और उसने एक प्लान सोचा। इट कलेक्टेड सम पेबल्स। और उसने कुछ कंकर इकट्ठे किए। इट बिगैन टू ड्रॉप द पेबल्स इनटू इट। और उसने उन कंकरों को, इन पत्थरों को उस पिक्चर में डालना शुरू किया। सोन द वाटर रोज अप। और जल्दी पानी ऊपर आ गया। इट ड्रैंक द वाटर एंड फ्ले अवे। और उसने पानी पिया और वहाँ से उड़ गया। ये किसकी स्टोरी थी, प्यासे कौवे की। अब मोरल देखिए, वेयर देयर इज वेल, वेयर देयर इज ए विल
देयर इज ए वे, जहाँ चाहे वहाँ राह। यदि हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते हमारे अपने आप ही बन जाते हैं। तो ये थी हमारी थर्स्टी करो। अब देखिए स्टोरी नंबर 4। स्टोरी नंबर 4 है द वेन स्टेक। वेन स्टेक देखिए, एज स्टेक वॉज ड्रिंकिंग वाटर ए पॉन्ड। स्टेक क्या होता है बच्चों? जो 12 सिंगा होता है ना, यानी जिसके 12 सिंग होते हैं उसको 12 सिंगा कहा जाता है। ये स्टोरी उसी के बारे में। एक बार एक स्टेक था, 12 सिंगा था, वो एक पॉन्ड में पानी पी रहा था। ही सा हिज हॉर्न्स इन वाटर, और उसने अपने जो सींग थे उनको पानी में देखा। दे वर वेरी ब्यूटीफुल, उसके हॉर्न्स जो थे वो बड़े ही सुंदर थे। ही वॉज प्राउड ऑफ देम, और उसको उसके ऊपर अपने जो ब्यूटीफुल हॉर्न्स थे, सींग थे, उनके ऊपर प्राउड हुआ। ही सा हिज लेग्स, और उसने अपने पाँव को देखा। दे वर थिन एंड अगली, और उसके पाँव पतले और गंदे से थे। ही डिड नॉट लाइक देम, और उसको अपने पाँव नहीं अच्छे लगे। इन दी मीन टाइम ही सा सम हाउंड्स, और उसी वक्त उसने वहाँ कुछ जंगली कुत्ते देखे। ही रन एंड एंटर ए थिक फॉरेस्ट, और वह दौड़ा और एक घने जंगल में पहुँच गया। बट हिज हॉर्न्स वर कॉट इन थिक बुशेस, लेकिन उसके जो हॉर्न्स थे, सींग थे, वो घनी झाड़ियों में फंस गए। दी हाउंड्स रीच देयर, और हाउंड जो शिकारी कुत्ते थे, जंगली कुत्ते थे, वो वहाँ पहुँच गए। दे किल्ड हिम, और उन्होंने उसे मार डाला। एट द टाइम ऑफ डेथ दी स्टेक सेड, माई अगली लेग्स सेव्ड मी बट माई हॉर्न्स बिकम द कॉज ऑफ डेथ। और उसी वक्त जब वो मर रहा था तो स्टेक ने क्या कहा कि मेरे गंदे पैरों ने मुझे बचाया, लेकिन तो उसने मरते हुए क्या कहा, मेरे गंदे पैरों ने मुझे बचाया, लेकिन जो मेरे सुंदर हॉर्न्स थे वो मेरी मौत का कारण बने। मोरल देखिए, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, सारे चमकने वाले सोना नहीं होते। आगे स्टोरी नंबर 5 देखिए, द एलिफेंट एंड द टेलर। एलिफेंट और टेलर। वंस देयर वॉज एन एलिफेंट, एक बार एक हाथी था। ही यूज टू गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, और वो नदी पे पानी पीने जाता था। ऑन द वे ही पास्ड बाई ए टेलर शॉप, और रास्ते में वो एक टेलर की शॉप से गुजरता। द टेलर यूज टू गिव हिम ए लॉफ ऑफ ब्रेड डेली, और जो टेलर था वो रोजाना उसको ब्रेड का टुकड़ा या ब्रेड दिया करता था। वन डे द टेलर वॉज नॉट एट द शॉप, एक दिन वो टेलर दुकान पे नहीं था। हिज सन वॉज सिटिंग एट द शॉप, और उसका बेटा दुकान पे बैठा था। ही डिड नॉट गिव एनीथिंग टू द एलिफेंट बट ही प्रिक्ड ए नीडल इन हिज टंग, और उसने उसको खाने के लिए तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उसकी जो टंग थी, सूंड थी, उसके अंदर एक सुई चुभो दी। प्रिक्ड का मीन चुभाना। द एलिफेंट बिकम एंग्री, अब हाथी गुस्सा हो गया। ही वेंट टू द रिवर बैंक, और वह रिवर बैंक के पास में गया। ही फिल्डेड डर्टी वाटर इन हिज टंग, और उसने अपनी जो सूंड थी उसके अंदर गंदा पानी भरा। ही बिकेम टू द टेलर शॉप, और टेलर की शॉप पे आया। ही स्प्रेड डर्टी वाटर इन टू द शॉप, ही स्पॉइल्ड ऑल द क्लॉथ्स, और उसने वो गंदा पानी पूरी दुकान में फैला दिया, और इस प्रकार सारे कपड़े उसके गंदे हो गए। मोरल देखिए, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, जो हमारे साथ जैसा करता है उसके साथ भी हमें वैसा ही करना है। आगे स्टोरी नंबर 6, द लॉयन एंड द माउस। शेर और चूहा। ए लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक लॉयन जो था वो पेड़ के नीचे सो रहा था। ए माउस केम आउट ऑफ इट्स होल, एक चूहा अपने होल से बाहर आया। इट बिगेन टू मूव ओवर द बॉडी ऑफ द लॉयन, और वह उस लॉयन की बॉडी के ऊपर घूमने लग गया। द लॉयन वॉक अप, शेर जग गया। ही कॉट द माउस इन हिज पाउच, और उसने उस चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया। ही वांटेड टू किल इट, और वह यानी लॉयन उस चूहे को मारना चाहता था। द माउस रिक्वेस्टेड द लॉयन, सर लेट मी लीव, आई शैल हेल्प यू। लेकिन जब शेर उसको मारने वाला था तो चूहा उसको बोला कि प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी, और कहा सर आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी शायद कभी मदद करूंगा। द लॉयन टुक पाइटी ऑन इट एंड सेट इट फ्री, लॉयन ने उसको देखा, दया की दृष्टि से देखा, पाइटी का मतलब दया की दृष्टि से देखा, और उसको छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज द लॉयन वॉज कॉट इन एट, कुछ दिनों के बाद में शेर जो था वो एक जाल में फंस गया। ही बिगेन टू रोर, और वह जोर जोर से दहाड़ने लग गया। द माउस हियर्ड हिज रोर, माउस ने उसकी दहाड़ सुनी। इट वेंट देयर, और वह वहाँ पहुँच गया। इट कट द नेट एंड मेड द लॉयन फ्री, और उसने उस नेट को, जाल को अपने दांतों से कुतर दिया, और वह फ्री हो गया। मोरल देखिए, डू गुड एंड हैव गुड, अच्छा करो और अच्छा पाओ। तो ये थी स्टोरी नंबर 6। अब देखिए स्टोरी नंबर 7, दी टू फ्रेंड्स एंड ए बियर। दो दोस्त और एक बियर।
देखिए, वन डे टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक बार दो दोस्त एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर इफ एनी वाइल्ड एनिमल अटैक्ड हिम। और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि यदि कोई जंगली जानवर उनके ऊपर हमला करेगा तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। आफ्टर सम टाइम दे सा ए बियर कमिंग टुवार्ड्स देम। और कुछ समय बाद में उन्होंने देखा कि एक जो बियर था वो उनकी तरफ आ रहा था। वन ऑफ देम क्लाइम्ड ए ट्री। और उनमें से एक पेड़ पे चढ़ गया। द अदर वन डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ए ट्री। लेकिन दूसरा नहीं जानता था कि पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड। और वह जमीन पे लेट गया। द बियर कम क्लोज टू हिम एंड स्मेल्ड इट। बियर उसके पास आया और उसने उसको सूंघा। द मैन प्रिटेंड टू बी डेड। और उस व्यक्ति ने ऐसे नौटंकी करी कि जैसे वो मरा हुआ है। ही न्यू दैट द बियर डज नॉट टच ए डेड बॉडी। क्योंकि वह जानता था बियर जो है वो कभी भी मृत शरीर को नहीं छूता है। सो द बियर वेंट अवे। इसलिए बियर वहाँ से चला गया। नाउ हिज फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री। और अब उसका दोस्त पेड़ से नीचे उतरा। ही आस्क्ड द मैन। और उसने उस आदमी से पूछा, व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर्स। और कहा कि उस बियर ने तुम्हारे कान में क्या कहा। द मैन रिप्लाइड दैट द बियर सेड टू मी नेवर ट्रस्ट ए सेल्फिश मैन। और आदमी ने कहा कि मुझे बियर ने कहा कभी भी किसी स्वार्थी इंसान पे भरोसा मत करो। स्टोरी का मोरल देखिए, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड। जरूरत के समय काम में आता वही हमारा दोस्त होता है। आगे द कैप सेलर एंड द मंकीज। टोपी बेचने वाला और एक मंकीज। देखिए, वंस ए कैप सेलर वॉज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट। एक बार एक टोपी बेचने वाला जंगल के रास्ते से गुजरा था। ए बंडल ऑफ कैप्स वॉज ऑन हिज हेड। और एक जो टोपियों का जो बंडल था वो उसके सर के ऊपर था। ही वॉज वेरी टायर्ड सो ही सैट डाउन अंडर ए ट्री टू टेक सम रेस्ट। और वह बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठा और रेस्ट करने लग गया। ही पुट द बंडल ऑफ अंडर हिज हेड। और उसने जो बंडल था वो अपने सर के नीचे रखा। सोन ही फेल स्लीप। और जल्दी वह गहरी नींद में सो गया। आफ्टर सम टाइम ही वोक अप। कुछ समय बाद में वो जगा। ही फाउंड हिज बंडल एम्प्टी। और उसने देखा कि उसका जो बंडल था वो खाली था। ही सॉ दैट सम मंकीज वर सिटिंग इन ए ट्री। और उसने देखा कि कुछ मंकी जो थे वो पेड़ के ऊपर बैठे थे। द कैप्स वर ऑन देयर हेड्स। और जो टोपियाँ थी उनके सर के ऊपर थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान। और उसने एक प्लान सोचा। ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। और उसने अपने सर से टोपी उतारी और उसको ज़मीन पे फेंक दिया। द मंकीज आल्सो थ्रू कैप्स ऑन द ग्राउंड। मंकीज ने भी सेम वही किया, उन्होंने भी अपनी कैप निकाली और ज़मीन पे फेंक दी। द कैप सेलर कलेक्टेड हिज कैप्स एंड वेंट अवे। कैप सेलर ने वो कैप्स इकट्ठी करी और अपने रास्ते चला गया। मॉरल देखिए, वाइट ट्रिम्पल्स वाइल्ड फिजिकल स्ट्रेंथ फेल्स। जो दिमागी ताकत होती है, जो हमारी चतुराई जो होती है वो तब काम आती है जब हमारा शरीर फेल हो जाता है। हमारे शारीरिक ताकत की बजाय हमारा जो दिमागी ताकत वो ज़्यादा हमें अच्छे से हेल्प करता है। तो ये थी स्टोरी नंबर 8। अब देखिए स्टोरी 9, द किंग एंड द फार्मर। राजा और किसान। वन डे किंग वेंट टुवार्ड्स ए विलेज। एक बार एक राजा गांव की तरफ गया। ही सा ए वेरी ओल्ड मैन इन ए फील्ड। और उसने देखा एक बहुत ही बूढ़ा आदमी खेत में था। ही वॉज वाटरिंग मैंगो ट्री। और वो क्या कर रहा था, आम के पेड़ को पानी दे रहा था। द किंग सेड टू द ओल्ड मैन। राजा ने उस बूढ़े आदमी से कहा, वाई आर यू वाटरिंग दिस मैंगो ट्री। और कहा, तुम आम के पेड़ों को पानी क्यों दे रहे हो। दे विल बियर फ्रूट्स आफ्टर मेनी ईयर्स। और ये कई सालों बाद में फल देंगे। परहैप्स यू विल नॉट बी एबल टू ईट देयर फ्रूट्स। शायद तुम इस फ्रूट को खा भी नहीं पाओगे। यानी तुम अभी तो पानी दे रहे हो लेकिन इस पे तो कई सालों बाद में फल आएंगे और उस वक्त शायद तुम इन फलों को नहीं खा पाओगे। द ओल्ड मैन रिप्लाइड। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर अदर्स जस्ट अदर्स डिड फॉर मी इन दी पास्ट। और कहा, मैं ये उनके लिए कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कर रहा हूँ। और जैसे कि मेरे जो पूर्वज थे, मुझसे पहले पुराने ज़माने में जो मेरे लोग थे जिन्होंने जिस प्रकार से मेरे लिए किया था, ठीक वैसे ही मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो आने वाले समय में होंगे। द किंग वॉज वेरी मच प्लीज टू हियर दिस आंसर। राजा यह आंसर सुन के बड़े खुश हुए। ही गेव ए गोल्ड रिवार्ड टू द ओल्ड मैन। और उसने उनको एक सोने का सिक्का दिया। अब लास्ट स्टोरी देखिए, द फॉक्स एंड द क्रो। लोमड़ी और कौवा।
वंस देयर वॉज ए फुलिश क्रो सिटिंग इन ए ट्री। एक बार एक मूर्ख कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था। इट हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। और उसकी चोंच में एक ब्रेड का टुकड़ा था। एक क्लेवर फॉक्स नोटिस द क्रो विथ ए पीस ऑफ ब्रेड। एक चालाक लोमड़ी ने उस कौवे को देखा, किसके साथ में? उस रोटी के टुकड़े के साथ में। ही वांटेड टू गेट इट। और वह उस रोटी के टुकड़े को पाना चाहती थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान। उसने एक विचार सोचा। ही प्राइज द क्रो। और उसने कौवे की तारीफ करनी शुरू की। यू आर ए ब्यूटीफुल बर्ड। तुम एक सुंदर पक्षी हो। योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। कृपया करके मेरे लिए गाना गाइए। दिस सिली क्रो फेल फ्लैटरेड। और जो मूर्ख कौवा था वो ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। इट ओपन इट्स बीक टू सिंग। और उसने अपनी जबान चोंच जो थी वो गाने के लिए खोली। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। और जो ब्रेड का टुकड़ा था वो जमीन पे गिर गया। द फॉक्स पिक्ड इट अप एंड रन अवे। नाउ द क्रो वॉज सेड। और उस चालाक लोमड़ी ने वो टुकड़ा उठाया और वहाँ से भाग गया। और अब क्या था, जो कौवा था वो उदास हो गया। मोरल देखिए, बी वेयर ऑफ फ्लैटर्स। झूठी तारीफ करने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों ये थी आपकी स्टोरी। तो आज मैंने आपको 10 स्टोरीज करवाई है। तो एक बार वापस से देखिए आज आपको वर्क क्या करना है। आपको स्टोरी नंबर 1 यूनियन इज स्ट्रेंथ, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द थर्स्टी क्रो, द वैन स्टेक, एलिफेंट एंड द टेलर, द लॉयन एंड द माउस, two friends and a bear, the cape seller and the monkeys, the king and the farmer and the fox and the crow। ये आपको 10 स्टोरीज अपनी नोटबुक में लिखनी है और राइट करनी है। आपके एग्जाम की व्यू से भी आपकी इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम में से स्टोरीज मोस्ट ऑफ देम आती है। 10 नंबर की स्टोरी आती है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही आज आपका होमवर्क रहेगा। आज आपको इसको लिखना और लर्न करना, इतना आज आपका वर्क है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम नेक्स्ट कुछ नया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू अगेन।